सबसे पहले नंबर पे है हमारा पहला तरीका, जिसे हम कहते हैं कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी ऐसा भी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसे हम ऑल ए आर बी भी कह देते हैं। तीसरा नंबर पे है हमारा कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी शब्द लिखा जाए, तो इसको कोई भी ए के जगह में कोई ए बी नहीं है भी लिख देते हैं। नो ए इज बी ऐसा भी इसे बोल देते हैं। आइए अब हम इसका वेन डायग्राम बना करके देखते हैं। वेन डायग्राम बनाने के बाद मैं उसे आपको कहानी के माध्यम से और कथन के माध्यम से भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ए बी है, तो चलिए हम ए बनाते हैं। तो ए कैसे बनाते हैं? ए के लिए हम बनाएंगे एक सर्कल। ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही बनाएं, हम इसे त्रिभुज, चतुर्भुज या कोई भी अन्य डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल मानक जैसे से अधिकतर सर्कल ही बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला भाग है हमारा ए। अब क्या कहा जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो बी कैसा रहेगा? बी भी हमेशा ए के जैसे ही रहता है। मान के चलते हैं कि यदि हमने ए को एक सर्कल बनाया है तो बी को भी एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन बी को एक अलग सर्कल बना देंगे तो ए और बी में कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहा क्या गया है कि कुछ ए बी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आपस में जुड़े हैं क्या? ए का कुछ भी हिस्सा यहाँ पर बी के साथ है क्या? नहीं है। तो बी के कुछ हिस्से को ए के साथ हमको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बी के लिए भी एक सर्कल बना देता हूँ जो ए के जैसे ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ए और बी दोनों के बीच में कुछ हिस्सा यहाँ पे अब कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब है कि ए का ये वाला हिस्सा बी के अंदर में है और बी का ये वाला हिस्सा ए के अंदर में है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि यदि सम या कुछ वाला प्रश्न आए तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कॉमन। कॉमन का मतलब है कि ए और बी के कुछ हिस्से आपस में मिले हुए होंगे। अब पहला स्टेप बताने के बाद मैं इन स्टेप को भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सभी ए बी हैं। सभी मतलब क्या होता है? आल ए, सभी ए बी है। यहाँ पे क्या था? कुछ ए, कुछ यानी कि सम, कुछ था तो ए के कुछ हिस्से को हमने बी बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी ए यानी कि ए का सभी हिस्सा, तो ये हम बना देते हैं ए, ये हो गया हमारा ए, और ए का सभी हिस्सा सभी ए बी हैं। मतलब ए का कोई भी हिस्सा ना छूटे। यदि ए का कोई भी हिस्सा बी से अलग हो गया तो वह सभी ए नहीं कहलाएगा, वह कुछ ए कहला जाएगा। तो सभी ए कब कहलाएगा? जब ए का सभी हिस्सा बी के अंदर रहेगा। तो बी के अंदर देखिए ये बना दिया मैंने बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए का गोला है वह बी के गोले के अंदर में है, यानी कि ए का सभी हिस्सा बी के अंदर है। तो इसे कह सकते हैं सभी ए बी हैं, या फिर ऑल ए इज बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ए का गोला है वो सिर्फ इतने भाग में है, ए का गोला सिर्फ इतने भाग में है, और ए का पूरा गोला बी के अंदर में है, यानी कि सभी ए बी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ए का कुछ ही हिस्सा बी है। अब इसमें देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि नो ए इज बी। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए हम एक बार फिर से ए और बी बनाएंगे। तो हम एक बार फिर से बनाते हैं ए, ये हो गया हमारा ए, और बी बनाना है। अब बी कैसे बनाएंगे? तो ए के जैसे ही हमको बी भी बनाना होता है, तो ये बना दिए बी। अब देखिए ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, यानी कि ए ना तो थोड़ा सा बी है और न ही पूरा बी है, यानी कि ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि ए और बी में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इन्हें कैसे दर्शाते हैं? तो इन्हें दर्शाने के लिए एक कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोनों सर्कल को आपस में मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कथन दिया है और यहाँ पर हमारा निष्कर्ष है। कथन भी हमारा 3 दिया गया है, निष्कर्ष भी हमारा 3 दिया गया है।
तो जो कथन होता है वो स्टेटमेंट होता है, एकदम फिक्स होता है। कथन को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। कहा जाए तो अदालत में जिस तरीके से सबूत होते हैं, सबूत को झूठा साबित नहीं किया जा सकता, उसी के तरह से ये कथन होते हैं। ये तीनों कथन को हमें सही मानना ही है। और जो निष्कर्ष होते हैं, ये हमारा अदालत में जैसे जज साहब फैसला देते हैं वैसे ही है। निष्कर्ष इनमें से किसी एक को निष्कर्ष मानना होता है इन सबूत के आधार पर। तो आइए इसे हम वेन डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सभी मैनेजर क्लर्क है। यहाँ पर कंडीशन दूसरा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पहला कथन देखिए कि सभी मैनेजर क्लर्क है, तो यहाँ पर कंडीशन सेकेंड अप्लाई हो रहा है, सभी मैनेजर क्लर्क हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर, ये हो गया हमारा मैनेजर और इसे हम कर देंगे एक सर्कल। सभी मैनेजर यानी कि जितने भी मैनेजर हैं वे सब के सब क्या हैं? क्लर्क है। ये देखिए जितने भी मैनेजर हैं वे सब हमारे क्लर्क हो गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सभी क्लर्क असिस्टेंट हैं, यानी कि एक और सर्कल। और सभी क्लर्क अब हमारे क्या बन गए? असिस्टेंट बन गए। अब देखिए कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लड़की, और ये जो हमारा क्लर्क है, कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का निशान, जिससे कि हमें पता चलते रहे कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा सर्कल किसका है? असिस्टेंट का है। मतलब कि इतने सभी लोग असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट के अंदर में दूसरा सर्कल है क्लर्क का, मतलब इतने लोग क्लर्क हैं और ये क्लर्क लोग असिस्टेंट भी हैं। तीसरा मैनेजर का है, सबसे छोटा सर्कल, यानी कि इतने लोग मैनेजर हैं और ये जो मैनेजर हैं ये मैनेजर ही क्लर्क के भी अंदर हैं और असिस्टेंट के भी अंदर हैं। और जो क्लर्क है, क्लर्क के अंदर में कौन है? मैनेजर। ये लोग लड़की नहीं हो सकते, मतलब कि क्लर्क और मैनेजर ये दोनों लड़की नहीं हो सकते। असिस्टेंट एक बार भले ही लड़की हो सकते हैं, लेकिन फिक्स है कि क्लर्क लड़की नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कथन देखिए और कथन के जरिए हम निष्कर्ष बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ क्लर्क लड़की हैं। हम यहाँ पर वेन डायग्राम को देखना शुरू कर देंगे। यही हमारा सबसे पहला गलती है भैया। जब कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि कुछ क्लर्क लड़की हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले सबूत को देखिए ना। वेन डायग्राम क्यों देख रहे हैं? सबूत में तीसरा नंबर पे कह दिया है कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है। जब कह दिया है कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो आप कैसे कुछ लड़की को क्लर्क बनाने पे तुले हो? तो कई लोग यहाँ पे वेन डायग्राम देख देख के कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो हमारा निष्कर्ष होता है उसके लिए इस कथन को देखना ज़रूरी है कि कहीं हमारे इस निष्कर्ष के लाइन को कोई कथन तो गलत साबित नहीं कर रहा है। यदि साबित नहीं करेगा उसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे, लेकिन हमको यहीं से पता चल गया कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि कुछ क्लर्क लड़की है? यानी कि ये हमारा गलत हो गया। वेन डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि वेन डायग्राम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये जो क्लर्क है क्रॉस है लड़की से। लेकिन आप क्यों वेन डायग्राम देखोगे? पहले इधर देखो। दूसरा नंबर पे है कुछ असिस्टेंट मैनेजर है। तो देखिए असिस्टेंट का सर्कल कितना बड़ा है। असिस्टेंट बहुत बड़ा सर्कल है और असिस्टेंट के अंदर में ही मैनेजर है। असिस्टेंट के अंदर में ही मैनेजर है और असिस्टेंट के अंदर में कुछ लोग क्लर्क हैं, कुछ लोग मैनेजर हैं और कुछ लोग प्योर असिस्टेंट हैं। तो मैनेजर कितने लोग हैं? क्या सब के सब असिस्टेंट मैनेजर हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं यही असिस्टेंट बस मैनेजर हैं। बाकी इधर जो असिस्टेंट है, इधर जो असिस्टेंट है, ये लोग मैनेजर नहीं है। यानी कि सिर्फ कुछ असिस्टेंट लोग ही मैनेजर है। बात यहाँ पे हो गया सही। अब इस स्टेटमेंट को आप कथन में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, इसके लिए वेन डायग्राम देखना जरूरी था। लेकिन जो चीज़ हमें कथन से यानी कि सबूत से
कन्फर्म हो जा रहा है, उसके लिए वेन डायग्राम बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हमारा, कुछ असिस्टेंट लड़की हैं। तो यहाँ से देखते हैं कुछ असिस्टेंट। अब देखो असिस्टेंट का सर्कल यहाँ है, लड़की का सर्कल यहाँ है। यदि यही कहता कि कुछ असिस्टेंट लड़की हो सकते हैं, सकते यानी कि कैन या फिर पॉसिबिलिटी, इस तरीके से दिया रहता तब यह सही होता। लेकिन अभी कन्फर्म बोल रहे कि कुछ असिस्टेंट लड़की है, कन्फर्म बताओ। तो कन्फर्म हम क्या कह सकते हैं कि लड़की है? नहीं कह सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से क्रॉस। जिनको ये बातें समझ में नहीं आई हैं, वीडियो को या तो पीछे करके देख लें या फिर अगला हमारा एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। अगला एग्जाम्पल बताने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि सर जो असिस्टेंट है यहाँ तक है, इसको आप यहाँ तक के बजाय आप इसको पूरा क्यों नहीं किए, ये हमें बताइए। ये देखिए, ऐसा भी तो हम कर सकते थे, असिस्टेंट को पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने वेन डायग्राम सिर्फ यहीं तक का क्यों बनाया? तो यहाँ पे काम करता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। अब ये रूल क्या होता है इसको भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर कथन देखिए कि कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। ये क्या है हमारा? सेब। ये क्या हो गया हमारा? सेब। कुछ का मतलब कॉमन होता है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से याद रखिएगा। ये सेब हैं और सेब कॉमन रहेंगे किसके साथ? कुछ सेब आम है, ये रहेगा हमारा आम। और इन दोनों में ये वाला हिस्सा हमारा क्या रहेगा? कॉमन। सभी आम खराब हैं, जितने भी आम हैं वे सब के सब खराब हैं। अब हमको खराब के लिए भी डायग्राम बनाना है, लेकिन खराब में क्या आएगा? सभी आम, मतलब ये आम का जो हिस्सा है पूरा हमको खराब के अंदर लाना है। तो जो खराब है उसके लिए हम एक डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें लिख दूंगा मैं खराब। अब देखिए ये खराब के लिए हमारा सर्कल हो गया, और खराब के अंदर में देखिए सभी आम आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं सभी आम। लेकिन हम इस तरीके से सर्कल नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा जो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल होता है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो ये रूल क्या होता है उसको मैं आपको बता दूं। इस रूल के अंतर्गत होता ये है कि हमें कम से कम सर्कल को लैप करने की कोशिश करनी होती है। अभी क्या हो रहा था? 2 सर्कल लैप हो रहा था, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक सर्कल, यानी कि जो ये आम वाला सर्कल है सिर्फ यही लैप हो। तो ये देख सकते हैं ये सभी आम खराब हैं। हमारा जो सेब वाला सर्कल था वह अलग हो गया। इस तरीके से कोशिश करना पड़ता है, इस तरीके से ही बनाना पड़ता है। हम वैसा भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन वैसा बनाएंगे नहीं, वैसा बनाया नहीं जाता। वैसा सिर्फ पॉसिबिलिटी में बनाया जाता है, यानी कि संभावना में। और ये संभावना कैन भी क्या होता है ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। सभी आम खराब हैं, आम को हम खराब कर दिए। कोई भी अंगूर खराब नहीं है, कोई भी अंगूर खराब नहीं है। खराब के लिए तो पहले से सर्कल बना है, तो हमें अंगूर बनाना है। और अंगूर कैसा बनाना है? अंगूर के लिए एक सर्कल बनाना है। तो अंगूर के लिए जो सर्कल बनाएंगे, हो सकता है कि उस सर्कल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, यदि हम इस तरीके से सर्कल को बनाएंगे तो सही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? इस सर्कल को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे कि कोई भी अंगूर, ये वाला हमारा अंगूर का सर्कल हो जाएगा कि कोई भी अंगूर खराब नहीं हो सकते। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना है। यहाँ पर भी काम करेगा मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? अंगूर के लिए हम एक अलग सा सर्कल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे अंगूर, और उस सर्कल को हम क्रॉस कर देंगे खराब के साथ। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा कम से कम ओवरलैपिंग करने की कोशिश करें। इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं। यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप वीडियो भी देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।